दानापुर में फ्लैट लेने से पहले हो जाएं सावधान, बिल्डर की मनमानी से परेशान फ्लैटियर। पटना के दानापुर इलाके में फ्लैट खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए ये खबर एक बड़ी चेतावनी है। दानापुर के विजय सिंह यादव पथ स्थित रेनबो रेजिडेंसी में बिल्डर की मनमानी और लापरवाही के कारण दर्जनों फ्लैटियर आज बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। रेनबो रेजिडेंसी परियोजना को बनाने की जिम्मेदारी जमीन मालिकों ने मां विंध्यवासिनी डेवलपर पटना को दी थी, जिसके मालिक संजय कुमार हैं। आरोप है कि बिल्डर ने फ्लैट खरीदने वाले लोगों से जल्द निर्माण कार्य पूरा कर फ्लैट हैंडओवर करने का वादा किया था। इस परियोजना के लिए रेरा RERA में भी पंजीकरण कराया गया था। कोरोना काल के कारण रेरा की समय सीमा बढ़ाकर वर्ष 2022 तक कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद आज तक परियोजना को पूरा नहीं किया गया। फ्लैटियर और जमीन मालिकों का आरोप है कि बिल्डर संजय कुमार ने इस परियोजना से वसूले गए पैसे का इस्तेमाल कहीं और संपत्ति खरीदने में कर लिया और रेनबो रेजिडेंसी को बीच में ही छोड़ दिया। स्थिति यह है कि कई फ्लैट आज भी अधूरे पड़े हैं। बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं लगी है, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, बिजली की वायरिंग तक अधूरी है, आसपास का एरिया पूरी तरह अव्यवस्थित है। इसके बावजूद मजबूरी में कई फ्लैटियर अधूरे फ्लैटों में रहने को मजबूर हैं। फ्लैटियरों का कहना है कि एक ओर किराए का खर्च उठाना मुश्किल हो गया था, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई इसी फ्लैट में लगा दी है। ऐसे में उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा। पीड़ित फ्लैटियरों ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने रेरा में केस दर्ज कराया है और स्थानीय थाने में भी शिकायत दी है, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस राहत नहीं मिल सकी है। आरोप ये भी है कि बिल्डर संजय कुमार लगातार फ्लैटियरों को धमकियां दे रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। पीड़ित लगातार पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें न्याय दिलाया जाए और उनके फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। संतोष कुमार फ्लैटियर का कहना है कि हमने अपनी पूरी जमा पूंजी इस फ्लैट में लगा दी, ना घर पूरा मिला ना पैसा वापस, अब अधूरे घर में रहने को मजबूर हैं। वही अमित फ्लैटियर का कहना है कि बिल्डर ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज हालात बद से बदतर हैं। रेरा और थाने में केस करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वही सतीश कुमार फ्लैटियर का कहना है कि बिल्डर की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। हम लोग डर के साए में जी रहे हैं और प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस पूरे मामले में बिल्डर संजय कुमार का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। बहरहाल दानापुर का यह मामला न सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर की गंभीर सच्चाई को उजागर करता है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करता है कि आखिर कब तक हम लोग बिल्डरों की मनमानी का शिकार होते रहेंगे। अब देखना यह है कि प्रशासन और पुलिस इस मामले में कब तक ठोस कार्रवाई करती है और पीड़ित फ्लैटियरों को उनका हक कब मिलता है। अब बताइए समस्या क्या है? मूल रूप से यही समस्या है कि संजय जी जो है बिल्डर साहब रेनबो रेसिडेंसी नाम से ये प्रोजेक्ट लगाए थे और हम लोग विश्वास और भरोसा पर उनको अपने जमा पूंजी कमाई खेत बाड़ी से पैसा कौड़ी जो इकट्ठा करके हम लोग उनको दिए, और ये तमाम जितने भी हमारे अगल बगल लोग हैं उनका भी यही सोच था कि बहुत मेन रोड पर ये अच्छा बिल्डिंग बना रहे हैं और इसमें हम लोग अपना रहेंगे, अपने सुख दुख एक साथ मिल के बाँटेंगे। वर्तमान समय में स्थिति ऐसी है 10 साल के बाद कि यहाँ पर लग रहा है कि सुअर खाना बन गया है। आप हमारे अगल बगल पीछे की ओर देखेंगे तो लैटरिन बह रहा है, कहीं जल का व्यवस्था नहीं है, कोई लिफ्ट का व्यवस्था नहीं है, बिजली का उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा है और तमाम ऐसी समस्या है जो आम दिन हम लोग झेल रहे हैं। ना कोई सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ कोई गार्ड वगैरह, ना सामने गेट वगैरह नहीं है, इसीलिए यहाँ कोई फैमिली रहना नहीं चाह रहा है। जो लोग कर किराया छोड़कर किसी भी हालत में यहाँ रह रहे हैं वो एक समझिए कि अपने रिस्क पर रह रहे हैं, कभी भी बिल्डिंग में बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो हम लोग यही चाहते हैं आप लोग के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, कि वह तत्काल प्रभाव से सारे को जो जितना ज़मीन मालिक का हिस्सा दे दे, फ्लैटियर से जो उन्होंने कमिटमेंट कर रखा है, जो रेरा से जो गाइडलाइन है उसके अनुसार समय वो कर दे। हम लोग इससे ज़्यादा नहीं मांग करते हैं, लेकिन वह काम करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ का पूरा धन जमा करके कहीं और जगह पे उन्होंने अपना जीवन यापन के लिए संपत्ति खरीद रखी है और हम लोग से बात करने के लोग तैयार नहीं है। इसीलिए हम लोग सोच के जिला प्रशासन दानापुर थाना में हम लोग FIR किए हैं। कई लोग का रेरा में केस भी चल रहा है। अब वो सीधे बोलते हैं कि हमको यहाँ से कुछ नहीं होगा, ना कोई बेचने दे रहा है, ना कोई खरीदने दे रहा है। उनकी पूरी मंशा ये है कि यहाँ से जो भी फ्लैट 2-4 को बचा हुआ है वह बेच के भागना चाह रहे हैं और इसको कवर खाना बनाना चाह रहे हैं। तो हम लोग का यही मांग है कि भाई इसको अच्छे तरह से जो कमिटमेंट किया है वो पूरा कर दे। हम लोग को इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम? मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। हमारे इसमें 3 गो एग्रीमेंट फ्लैट है, पूरा हमने फुल पेमेंट दे दिया, रजिस्ट्रेशन अभी नहीं दिया उन्होंने। मेरा नाम अमित कुमार है और ये
ज़मीन जो फ्रंट देख रहे हैं ये स्टार्टिंग हम मेरी माँ के नाम पर है। हम लोग बिल्डर को 2016 में दिया था और आज 2026 हो गया। हम लोग को शेयर डिवीज़न नहीं दिया है, ना बिल्डिंग कंप्लीट कर रहा है ना शेयर दे रहा है। हम रेरा में भी गए हुए हैं और ये बिल्डर जो है धमकाता है कि तुम क्या कर लोगे, हम देख लेंगे तुमको। स्पॉन्सर को लेकर आता है, धमकाता है, मारता पीटने का धमकी देता है और बिल्डिंग कंप्लीट भी नहीं कर रहा है। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। बताइए क्या समस्या है? ये हम लोग का एग्रीमेंट 2016 में हुआ था, 19 में देने की बात हुई थी कंप्लीट कर, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया। बार बार धमकी दिया जाता है, बाउंसर लेकर आता है कि सबको देख लेंगे, तुम लोग क्या बिगाड़ सकते हो। किस नाम से जो है कंस्ट्रक्शन चला रहा है? कौन चला रहा है? माँ विंध्यवासिनी रेनबो रेसिडेंस कंस्ट्रक्शन हुआ था। इसके बिल्डर संजय कुमार हैं। कहाँ के? ये पटना का एड्रेस देखिए, आरा गार्डन पटना का एड्रेस में दिया हम लोग का जो एग्रीमेंट में एड्रेस है, जो पटना आरा गार्डन का है। तो अब क्या कहते हैं बना कंप्लीट? हम लोग कहते हैं कि था सिर्फ बिल्डिंग कंप्लीट किया जाए, सबको पोजीशन दिया जाए। आप लोग जो है रेरा में नहीं गए हैं? रेरा में कुछ लोग गए हैं, लेकिन कुछ लोग आशा में हैं कि जल्दी कंप्लीट हो जाए तो काहे केस में चलें, इसलिए उसी आशा में सब पड़े हुए हैं। कमी क्या क्या है? कमी है कि बिल्डिंग कंप्लीट नहीं किया, बिल्डर भागा हुआ है, आता ही नहीं है, ना कोई देखने वाला क्या है। नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार है।